स्वामीनारायण भगवान की जय। सोचिए अगर आप आज से 50 साल पहले हुए होते तो अभी क्या करते होते। हम जब छोटे थे तो सुबह हमारी नींद नानी की चक्की की आवाज़ से खुलती थी। नानी का नियम था कि रोज सुबह उठ के सबसे पहले चक्की पीसने बैठ गए अपने। उसके बाद उस टाइम इलेक्ट्रिक घंटी नहीं थी। इलेक्ट्रिक चक्की जो आजकल आती है नटराज और फ्लोर, घर की फ्लोर मिल होती है, वो सब नहीं था चक्की पीसने का। उसके बाद घर में पानी की सुविधा नहीं थी, उस टाइम नल नहीं थे कोई कि घर में पानी आता हो। कुएं से पानी भर के लाने का, और कुएं तक कैसे जाना, आपकी सेंट्रो में या मारुति में नहीं, पैदल चलते जाने का। और बहुधा पाँव में चप्पल होती ही नहीं थी, सीधा मतलब जो है ना नंगे पाँव जाने का। और पानी किस में लेके आने का, कोई मयूर जग या कुछ ऐसा नहीं है, सब घड़े में या टोकनी में पीतल की, उसमें पानी लेके आने का। और घड़ा वहाँ कुएं तक कैसे लेके जाने का, कोई उसमें स्ट्रॉली वगैरह नहीं थी हमारे पास जिसमें लेके जाएं, सिर पे रख के लेके जाने का सब। और वहाँ पहुँच के कुएं पे कोई मोटर नहीं लगी होती थी कि सब मोटर चला दी और खट से पानी भर गया। कुएं में रस्सी डालना और पानी खींचना। और कितनी बार कुएं पे पुली भी नहीं होती थी जिससे पानी खींचने में आपको आसानी हो, तो बिना पुली के पानी खींचना, बिना पुली के पानी खींचना। और उसके बाद फिर दोबारा से वही सिर पे रख के लेके आना। और खाना कैसे बनाना, चूल्हा, और चूल्हे के अंदर 2 ही ईंधन होते थे, कोयला वगैरह कुछ था ही नहीं वहाँ पे। कोयला, मिट्टी के तेल का स्टोव कुछ नहीं था। लकड़ी ढूंढ के लाना खेत में से, सूखी लकड़ियाँ, उनको इकट्ठा करके जलाना उनको, और उससे खाना पकाना। और कभी भी चटनी बनानी होती थी तो चटनी बनाने के लिए मिक्सर नहीं था, सिलबट्टा होता था एक। और जो चावल आपको बनाने हैं तो चावल धान में से निकालना होता था। कैसे निकालेंगे धान में से, कोई क्रशर वगैरह कुछ नहीं था, सीधा एक ओखली होती थी, उसके अंदर धान डाला और उसको एक बड़ा सा लकड़ी का डंडा होता था, मुसल बोलते थे उसको, उससे कूटना। काली मिर्च पीसनी है आपको या कोई और चीज़ पीसनी है तो उसके लिए भी जो है ना एक इमाम जैसा होता था, लोहे का बर्तन बड़ा सा, उसके अंदर डाल के उसमें कूटने का। उसके बाद स्कूल जाने का, फिर से कोई साइकिल या कोई बस लेनी नहीं आती थी आपको, पैदल ही जाने का। साइकिल भी नहीं थी घर में, पैदल जाना पैदल आना। और कितना, करीबन 4-5 किलोमीटर जाना आना। रास्ते में कोई पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी खेत से एक मूली तोड़ लिया, कोई टमाटर तोड़ लिया, कोई गन्ना तोड़ लिया, उसको खाते हुए जाने का उसको। और आज तक भी यही नियम।
और स्कूल में कमरे एयर कंडीशन थे, फुल्ली एयर कंडीशन थे। खिड़की दरवाजे होते ही नहीं थे स्कूल में। कई बार एकदम हवा का आवागमन, या कई बार तो कमरों के अभाव में पेड़ के नीचे बैठ के अपने, और बैठने के लिए बेंचेस कौन से होते थे? कोई बेंच नाम की चीज़ थी नहीं। कितने मतलब टाट भी नहीं होता था बैठने को, सीधा जमीन के ऊपर बैठना। और घर में खाली टाइम में क्या करने का? मोबाइल। मोबाइल साहब कहाँ था उस टाइम में? टेलीफोन ही नहीं था। और टीवी, टीवी किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं था। कोई इस तरह कोई साधन था ही नहीं। कभी कभी दोस्तों का गुल्ली डंडा खेलना, गुल्ली डंडा आराम से हो जाता था। गुल्ली डंडा या खो खो या पकड़ पकड़ाई या छुपन छुपाई, इस तरह के गेम्स हम लोग खेलते थे। जितनी भी हमने इस सुविधा के साधन जुटा लिए हैं, ये सब हमारी परेशानियों का सबब बन गए हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो आज ही ऐसा कुछ करिए, कम से कम सुविधाएं कर दीजिए। जितनी सुविधाएं हैं आपके से कम करते जाइए। एक साइकिल ले आइए, साइकिल को इस्तेमाल करना शुरू करिए। मिक्सर हटा दीजिए, वॉशिंग मशीन हटा दीजिए। आप कहेंगे साहब के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मुश्किल होगी, लेकिन उस मुश्किल से आप बेहतर हो जाएंगे। आग में जल के भी जो निखरे वही है सच्चा सोना। आप तब तब के बेटर होते जाएंगे। आप ट्राई करिए, बस आज ही जितने सुविधा के आसान हटाते जाइए। केव मैन की तरह हो जाइए। गुफा में जो आदमी रहता था, क्या करता था, किस तरह करता था, कोशिश करिए। जय स्वामीनारायण।